अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू मीडियम बराए जमात शशुम रियाजी सबक नंबर 9 मुश्तरक आदे आज़म और मुश्तरक ज़ुअज़ाफ़ अक़ल। इस सबक का मश्क़ी सेट सवाल नंबर 24 बच्चों आपके लिए पेश है। प्यारे बच्चों, रेबल ई-टेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसी बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें बच्चों। चलिए हम देखते हैं 24 का पहला सवाल। अभी अगर आपने इसके पहले का मश्क नंबर 23 नहीं देखा हो तो पहले देख लें, तभी आपको ये मश्क समझ में आएगी कि मुश्तरक आदे आज़म निकालते कैसे हैं। मुश्तरक आदे आज़म से पहले आपको मुश्तरक आद निकालना है, उसके बाद आज़म आपको मिलेगा। तो मुश्तरक आदे आज़म से पहले मुश्तरक आद कैसे निकालते हैं वो सीख लें। इसमें भी वही करना है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, वरना हम यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे पहला सवाल है आपका 45 और कॉमा 30। तो पहले हम 45 के आद निकालते हैं। तो जैसे मैंने 23 में बताया था, आद मतलब उस अदद को कौन कौन से नंबर से मुकम्मल तौर पर तकसीम किया जा सकता है, या आप आसान जुबान में ऐसा समझें कि वो नंबर किस किस के पहाड़े में आता है। तो अब हम आसान से समझेंगे, 45 किस किस के पहाड़े में आता है। तो जैसे हमने 23 किया था वैसे ही 24 भी करेंगे। सबसे पहले 45 एक से शुरुआत करते हैं। तो हर नंबर, दुनिया का हर नंबर वो एक के पहाड़े में तो आता ही। जैसे आप कोई भी पढ़िए, 2 एका 2, 10 एका 10, 25 एका 25, 50 एका 50, एक तो आता ही है। यानी हर अदद का आद जो होगा वो एक तो होगा ही होगा। अब दो देखें, है ना, एक के बाद दो आता है। क्या दो के पहाड़े में पांच आता है? पहले तलाश करेंगे। पहले हम ये देखेंगे ना कि 45 जो है, 45 की इकाई में क्या है? पांच है। तो अगर इसके बाद का नंबर क्या आएगा? दो। दो के पहाड़े में पांच आता है क्या? तो हम बोलेंगे नहीं आता। जब पांच नहीं आता तो 45 भी नहीं आएगा। अब तीन में चलिए, तो तीन के पहाड़े में पांच आता है क्या? तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल आता है। तो तीन के पहाड़े में इसको अगर आप तकसीम करते हैं, है ना, देखो तीन एका तीन, तो यहाँ से एक बचेगा, ये बचेगा 15, तो ये हो गया 15। तो तीन के पहाड़े में 15 आता है, इसका मतलब 45 आता है। तो ये हो गया 45 का आद तीन, यानी तीन के पहाड़े में 45 आता है। अब अगर चार देखें तो चार के पहाड़े में पाँच नहीं आता, तो ये चार के पहाड़े से नहीं जाएगा। पाँच के पहाड़े में जाता है, देखो पाँच नौवा 45, है ना, पाँच के पहाड़े पड़ेंगे तो पाँच नौवा 45। अब छः का पहाड़ा पढ़िए, छः सत्ते 42, छः अठे 48, यानी 45 छूट गया, यानी नहीं आया। सात का पहाड़ा पढ़िए, सात छंग 42, सात सत्ते 49, 45 मिस हो गया। आठ का पढ़िए, आठ पंजे 40, आठ छंग 48, 45 छूट गया। नौ देखिए, नौ का नौ सॉरी नौ पंज, नौ छंग 36, नौ पंजे 45, यानी नौ के पहाड़े में ये आ रहा है। यानी 45 के पहाड़े में, सॉरी 45 जो है वो नौ के पहाड़े में आ रहा है, यानी 45 का आद जो है वो नौ है। 10 का पहाड़े में 45 नहीं आता। 11 चौक 44, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 14 चौक 56, 14 तिया 42, 14 चौक 56, यानी 45 कहीं भी नहीं आ रहा है। अब 15 पे चले जाइए तो आपको मिलेगा 15 तिया 45, यानी 15 के पहाड़े में आ रहा है। अब 16 के पहाड़े में 16 तिया 48, अब 15 पे आ गया। अब इसके बाद आप आगे कितना भी चले जाइए, है ना, 16 तिया 48, 17 तिया 51, 18 तिया 54, 18 दूनी 36। तो इसके बीच में बहुत बड़ा गैप हो रहा है। तो अब आपको सीधा क्या मिलेगा? 45, यानी 45 के पहाड़े से ही ये तकसीम होगा। तो आपको 45 के जो आध हो गए, यानी कौन कौन से पहाड़े में 45 आता है? एक के पहाड़े में, तीन के पहाड़े में, पाँच के पहाड़े में, 9 और 15 और 45। अब इसी तरह से 30 को देखें तो सबसे पहले मैंने बताया आपको एक तो मिलेगा ही मिलेगा। दो के पहाड़े में 30 आता है तो दो पंद्रह 30। तीन के पहाड़े में आता है तीन दहाई 30। चार सत्ते 28, चार अठे 32 नहीं आता। पाँच छंग 30, छः पंजे 30। फिर सात के पहाड़े में जाए तो सात चौक 28 और सात पंजे 35 नहीं आता, है ना। फिर आठ तिया 24, आठ चौक 32। फिर नौ दूनी 18, नौ तिया 27, नौ चौक 36। फिर सीधा 10 पे आ जाइए, 10 तिया 30। उसके बाद 15 दूनी 30 और फिर 30 एका 30। इस बीच में इसके अलावा और कहीं पर भी ये नंबर नहीं आएगा। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? मुश्तरिक आद, जो हमने मश्क नंबर 23 में निकाला था, इसीलिए मैं कह रहा था 23 देख लो। फिर भी अगर हमने 23 में निकाला था मुश्तरिक आद यानी कि दोनों के कौन कौन से नंबर कॉमन है, तो हम देखें एक एक कॉमन है, यहाँ लिख देंगे एक। फिर तीन और तीन कॉमन है, वो भी लिख दो तीन। फिर पाँच और पाँच कॉमन है, वो भी लिख दो पाँच। अब इसके अलावा और कोई कॉमन है तो ये 15 और 15 भी कॉमन है, वो भी लिख दो 15। अब इन सभी के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? मुश्तरिक आदे आजम। अभी हमने क्या लिखा? मुश्तरिक आद, आजम यानी बड़ा। तो सबसे बड़ा आद मतलब जितने भी आपको मिले इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? तो आप बेशक कहेंगे सर 15 नंबर बड़ा दिख रहा है इसमें। तो इस तरीके से हम मुश्तरिक आदे आजम निकालेंगे।
समझ में आ गया। अब यहाँ पे 10 सवालात हैं, 10 के 10 को हमको इसी मेथड से सॉल्व करना है। अब जैसे दूसरा सवाल देखते हैं, आपको दिया हुआ है 16 और 48। 16 के आध निकाल लीजिए फटाफट। देखो, एक के पहाड़े में आएगा, दो के पहाड़े में आएगा, 2 8 16, तीन के पहाड़े में नहीं आएगा, 4 चौक 16, पाँच के पहाड़े में नहीं आएगा, 6 के पहाड़े में नहीं आएगा, 8 दूनी 16 और फिर उसके बाद सीधा 16 का 16, है ना? थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं। फिर 48 को देखिए, 48 एक के पहाड़े में आएगा, फिर दो के पहाड़े में आता है, 2 दूनी 4 है ना, 24 दूनी 48 तो 2 में आ गया। तीन के पहाड़े में आएगा, 3 एक 3 और 3 छः 18, 16 3 48। फिर चार के पहाड़े में आएगा, 4 का 4 4 दूनी 12 दूनी 48, सॉरी 12 चौक 48। फिर 6 के पहाड़े में आएगा, 6 का 6 है ना, 6 छः 36, 6 से 6 अठे 48। 7 के पहाड़े में नहीं आता, 8 छंग 48। 9 के पहाड़े में नहीं आता, 10 के पहाड़े में नहीं आता, 11 के पहाड़े में नहीं आता। फिर सीधा 12 के पहाड़े में आएगा, 12 चौक 48। फिर 13 के पहाड़े में नहीं आता, 14 के पहाड़े में नहीं आता, 15 के पहाड़े में नहीं आता, 16 3 48। फिर 24 दूनी 48 और उसके बाद लास्ट में सीधा आएगा 48 एक 48। 48 मिसिंग हो गया यहाँ पे बच्चों, यहाँ लास्ट में 48 भी आएगा। ठीक है बच्चों, 24 दूनी 48 के बाद यहाँ पे एक 48 आएगा, 48 एक 48। तो फिलहाल मुश्तरिक आद कौन कौन से हैं, तो 1, फिर 2 और 4, फिर 8 और कोई इसमें मुश्तरिक दिख रहा है कि आपको, लास्ट में 16 भी है। ठीक है, तो यहाँ 16 लिख दीजिए। तो मुश्तरिक आधे आधम कौन सा हो गया, 16। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं अगले नंबर की तरफ, 39 और 25। तो 39 का आज सबसे पहले एक के पहाड़े में आएगा, फिर दो के पहाड़े में 9 नहीं आता, अब 3 के पहाड़े में लेंगे तो 13 तिया 39। 4 के पहाड़े में नहीं आता, है ना, 5 के पहाड़े में नहीं आता, फिर आएगा 13, 13 तिया 39 और फिर लास्ट में आएगा 39 का 39। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी 39 मिसिंग है। फिर यहाँ पे एक, फिर लास्ट में 5 है तो एक, 5 पंजे 25 और उसके बाद सीधा 25 का 25। यहाँ पे भी लास्ट में आएगा 39, जो मैं यहाँ पे भूल गया। ठीक है बच्चों, अब कॉमन क्या है मुश्तरिक आधे आज़म में, एक, सिर्फ एक। तो इसका मुश्तरिक आधे आज़म भी क्या मिलेगा आपको, एक ही मिलने वाला, क्योंकि इसमें कोई कॉमन है ही नहीं नंबर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, चौथा आपके पास है 49 और 56। 49 के आर सबसे पहले में क्या होता है आपको, एक तो सबके अंदर रहेगा। फिर उसके बाद में 49 किसके पहाड़े में आता है आपको पता है, सीधा 7 के पहाड़े में आता है। उसके अलावा और किसी के पहाड़े में आता ही नहीं है, सीधा फिर ये कहा जाएगा 49 के पहाड़े में। अब 56 को देखिए, अभी 56 पहले हम लोग कर चुके हैं, पहले एक, फिर 2 के पहाड़े में आएगा 28 दूनी 56, यानी 2 से कटेगा। और 56 देखें 4 के पहाड़े में, 4 का 4 4 चौक 16, 14 चौक 56 होता है। फिर 7 अठे 56, 8 सत्ते 56, फिर 28 दूनी 56 और फिर 56 का 56। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम लोग मुश्तरिक कौन कौन से इसके अंदर निकलेंगे। तो मुश्तरिक आज इसके कौन से हैं, देखो एक है, उसके बाद में 7 है। अब मुश्तरिक आधे आज़म, इसके अलावा और आपको कोई मुश्तरिक दिख नहीं रहा है, तो इसको मुश्तरिक आधे आज़म क्या हो जाएगा, 7। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है, अब हमारा अगला सवाल है पांचवा, 120 144। 120 के आध और 144 के आध पहले हम निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप जीरो को भूल जाइए। ठीक है, पहले थोड़ी देर के लिए जीरो को हम लोग भूल जाते हैं। यहाँ पे क्या है 12। अब देखिए, पहले मैंने क्या कहा था, एक तो सबका आध होता है, पहले वो लिख लीजिए। अब देखिए बचा 12, 12 दो के पहाड़े में आता है तो बोलिए हाँ आता है, तो फिर 2 लिख दीजिए। 12 तीन के पहाड़े में आता है, 3 चौक 12 तो 3 लिख दीजिए। 12 4 के पहाड़े में आता है तो हाँ आता है, 4 तिया 12 4 लिख दीजिए। अब 12 5 के पहाड़े में आता है तो बोलेंगे नहीं आता है सर। तो अब यहाँ पे 5 के पहाड़े में लेकिन जीरो आता है ना, 5 के पहाड़े में जीरो आता है, हाँ आता है, तो फिर 5 से भी ये कटेगा। ठीक है, अब 6 के पहाड़े में देखिए, 6 के पहाड़े में 12 आता है, हाँ आता है, काट दीजिए, कटेगा। अब 7 के पहाड़े में देखेंगे तो 12 भी नहीं आता और जीरो भी नहीं आता, यानी 12 7 से नहीं कटेगा। अब 8 को देखिए, 8 का 8 है ना, 8 के पहाड़े में 12 नहीं आता, लेकिन 8 के पहाड़े में अगर आप इसको काटते हैं 8 का 8 तो कितना बच रहा है 4, तो यहाँ पे आ गया 40। 8 के पहाड़े में 40 आता है, तो आप बोलेंगे हाँ सर आता है, यानी 8 से भी ये कटेगा। अब 9 के पहाड़े में आप देखिए, 9 का 9 बचेगा 3, तो 30 बचा, 30 9 के पहाड़े में नहीं आता तो नहीं कटेगा। अब 10, 10 के पहाड़े में देखो लास्ट में जीरो है ना, तो ये पूरी पूरी से कट जाएगा, तो इसलिए 10 भी है। 11 के पहाड़े में 12 नहीं आता, इसलिए 11 नहीं है। अब 12 के पहाड़े में जाएंगे तो 12 दहाई 120 होता है, तो 12 से भी कट गया। अब 13 के पहाड़े में चलिए, 14 के पहाड़े में चलिए, ना नहीं आता है। अब आगे सीधा आपके क्या मिलेगा 15, क्योंकि 15 अट्ठे 120 आपको पहाड़ा। अब इसके आगे आगे होते हैं 15 अट्ठे 120। फिर ठीक है, फिर अब देखें 15 के बाद 16 17 18 19, ये किसी से नहीं कटेगा। अब 20 पे आ जाइए, देखिए 20 के पहाड़े से अगर तकसीम करते हैं तो 20 से तकसीम करते हैं, 0 0 कट जाएगा, 2 छंग 12, तो 20 छंग 120, ये भी कट गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला नंबर हमारे पास
24 है ना, 24 के पारे से आप इसको काटिए। देखो 24 के पारे में अगर आप काटते हैं तो 24 छंग 120 होता है ना। फिर आगे बढ़ेंगे तो 30, 3 से ये 0 0 काट दो, 3 चौक 12, 30 चौक 120, फिर 40 तिया 120, फिर 60 दूनी 120 और उसके बाद में 120 का 120। अब ये तकसीम करके देख सकते हैं बच्चों। अब इसके बाद इसी तरीके से 144, मैंने कहा था एक एक सबका आध होता है। अब चूंकि लास्ट में इकाई की आदत पे 4 है, ये 2 से तकसीम होगा, ये भी 2 से तकसीम हो जाएगा। फिर अगर इसको 3 के पारे से काटते हैं तो 3 के पारे में 4 आता है, क्या 3 अठे 24 पे, तो 3 चौक 12 अगर काट देते हैं, यहाँ बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 24, यानी 3 के पारे से भी कटेगा। 4 के पहाड़े से अगर चलते हैं, 4 तिया 12 तो बचेगा 2, 4 छंग 24, तो 4 के पहाड़े से भी ये कटेगा। 5 के पहाड़े में 4 नहीं आता, यानी 5 के पहाड़े से नहीं कटेगा। अब 6 पे चलिए, तो देखो 6 दूनी 12 बचेगा 2, 6 चौक 24, यानी 6 के पहाड़े से कट रहा है। 7 के पहाड़े में 4 नहीं आता, इसलिए नहीं कटेगा। 8 से ट्राई कीजिए तो आपको मिलेगा 8 एका 8 बचेगा 6, 8 अठे 64, यानी 18 के पहाड़े से, सॉरी 18 अठे 144, तो 8 से भी कट गया। अब आगे चलिए 9 से, देखो 9 एका 9 कितना बचा 5, 9 छंग 54, है ना, 9 छंग 54, तो अब यानी कि 4 यहाँ पे भी आ रहा है तो 9 से भी कट गया। अब 10 से ये नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 12 144 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 16 9 144, पहाड़े पड़ते जाइए, है ना। फिर 18 के पहाड़े में 144 आता है, 24 के पहाड़े में आता है, 36 के पहाड़े में आता है। इस तरीके से आप पहाड़े पढ़ते चले जाइए। 48 है ना, 72 दूनी 144 है, 144 का 144। इस तरीके से आपको मुश्तरिक आद क्या क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 6 8 12 24। इस तरीके से आपका सबसे बड़ा नंबर क्या मिल गया आपको, 24। तो आप कह सकते हैं इसका मुश्तरिक आदि आजम है 24। ठीक है बच्चों, अब अगला सवाल हम देखते हैं। हमारे पास है सवाल नंबर 6, 39, सॉरी मिस्टेक है, 81 और 99, है ना। हमारा छठा क्वेश्चन क्या है, 81 और 99। यहाँ देखिए, अगर सवाल मिस्टेक है, ये कॉपी देखिए। सवाल नंबर 6, 81 और 99। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, एक सबका आध होता है, और 81 किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में नहीं आता। तो 3 से ट्राई कीजिए, 3 दूनी 6 बचा 2, 3 सत्ते 21, यानी 3 से जाएगा। 4 के पहाड़े में नहीं आता, 5 के पहाड़े में नहीं आता, 6 के पहाड़े में नहीं आता, 7 के पहाड़े में नहीं आता, 8 के पहाड़े में नहीं आता, 9 9 81, तो 9 9 81 हो गया। फिर 10 के पहाड़े में नहीं आएगा, 11 के पहाड़े में नहीं आएगा, 12 के पहाड़े में, ऐसे आप चलते जाइए, तकसीम करते जाइए, आपको मिलेगा 27 तिया 81, है ना, 27 तिया 81। इसके बाद सीधा 81 81 81 का 81, बीच में कोई नंबर नहीं आएगा। अब 99 पे चलते हैं, तो सबसे पहले एक तो आएगा, फिर 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, तो 3 आएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9। फिर आगे आप चलेंगे, 4 5 6 7 8 तक किसी पहाड़े में नहीं आएगा, फिर 9 में आएगा, 9 एका 9, 9 एका 9। फिर 10 के पहाड़े में नहीं आता, 11 के पहाड़े में आएगा, 11 9 99। फिर उसके बाद में आगे चलें 9, फिर 10, फिर 11 के पहाड़े में आता है, 11 9 99। अब आगे आप बढ़ते जाएं तो 11 12 13 14 15 16 किसी भी पहाड़े से ये नहीं आएगा, सीधा आएगा 33 33 तिया 99। उसके बाद में सीधा लास्ट में आ जाएगा 99 का 99, और बाकी बीच में किसी भी पहाड़े पर ये नंबर नहीं आएगा। तो आप कहेंगे मुश्तरिक आद क्या हो गया, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया मुश्तरिक आद। इसके अलावा और आपको कोई मुश्तरिक आद नहीं मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं इसका मुश्तरिक आद आज़म जो है वो 9 है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल हमारे पास सातवां है, 24,36। ठीक है, पहले 24 की याद कर लीजिए। तो पहले 1 के पहाड़े में आएगा, ठीक है, फिर 2 बारम 24, 3 अठे 24, 4 छंग 24, 5 के पहाड़े में नहीं आता है, फिर 6 चौक 24, 7 के पहाड़े में नहीं आता है, 8 तिया 24, 9 के पहाड़े में नहीं आता, 10 के पहाड़े में नहीं आता, 11 के पहाड़े में नहीं आता है, 12 दूनी 24, उसके बाद सीधा 24 एका 24। ठीक है, अब 36 को भी ऐसे ले लीजिए, पहले 1 के पहाड़े में आता है, फिर 2 अट्ठारह 36, फिर 3 बारह 36, यानी 12 तिया 36 में 3 आया, फिर 4 नौवा 36, फिर 6 छंग 36, 7 नहीं 8 नहीं 9 नहीं 10 नहीं, फिर सीधा 9 चौक 36, फिर इसके बाद 10 नहीं 11 नहीं 12 तिया 36, फिर 18 दूनी 36, और उसके बाद में 36 एका 36। इस तरीके से इसके आद मिल जाएंगे। तो मुश्तरिक आद आपको मिल गया, 1 कॉमन में, 2 कॉमन में, 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, और 12 है। इस तरीके से इसका मुश्तरिक आधे आजम आपको क्या मिल जाएगा, 12, यानी इसमें सबसे बड़ा कॉमन नंबर मुश्तरिक नंबर कौन सा है, 12 है। अगला सवाल हमारे पास है बच्चों 25,75। 25 के आज मैंने अभी आपको बताया
फिर लास्ट में अगर इकाई के मुकाम पर अगर 5 है तो वो सिर्फ 5 के पहाड़े से ही जाएगा। तो सबसे पहले तो एक कॉमन है वो सब में जाएगा, इसके बाद 5 पंजे 25 और फिर 25 का 25 जैसे हमने सवाल नंबर 3 में किया था। अब 75 क्यों निकालना है, तो यहाँ पर भी लास्ट में इकाई में 5 है यानी कि ये भी 5 से ही कटेगा। तो पहले एक के पहाड़े से काट दो, 75 एका 75, फिर आप 5 से काटेंगे इसको, तो देखो 5 एका 5 बचेगा 2, तो बचा 5 पंजे 25 यानी 3 के पहाड़े, 2 से नहीं जाएगा तो 25 या 75 यानी 3 के पहाड़े से जा रहा है। 4 से नहीं जाएगा, 5 से काटेंगे तो इसको 5 एका 5 बचेगा 2, 5 पंजे 25 यानी 25 15 पंजे 75 भी होता है। फिर आगे बढ़े, 15 है ना, 5 15 75, 15 पंजे 75। अब और आगे बढ़ेंगे, 15 के बाद में से 75 कहाँ पे आएगा, 25 या 75, और उसके बाद सीधा 75 एका 75, बीच में किसी भी नंबर से 75 तकसीम पजीर नहीं है। तो आपको मिल गया मुश्तरिक आद 1 और 5, उसके अलावा 25। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, मुश्तरिक आद आज़म 25। ठीक है बच्चों, अगला सवाल हमारे पास है 28,54, 48,54। पहले 48 के आज निकाल लेते हैं। मैंने कहा पहले पहला एक तो रहेगा, फिर 48 जो है वो 2 के पाए से तकसीम होता है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो यानी कि 2 से भी तकसीम होगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 का 3 बचेगा 1, 3 छंग 18 यानी 3 से भी तकसीम पजीर है। 4 से काटिए तो 4 का 4, 4 दूनी 8 यानी 12 चौक 48, 4 से भी तकसीम पजीर है। 5 से ये तकसीम नहीं होगा। 6 से काटेंगे तो 6 8 48, फिर 7 के पहाड़े में 7 छंग 42, 7 7 49, 8 छंग 48, 8 से भी तकसीम होगा। 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 तिया 36, 12 चौक 48। फिर अब देखिए 13 के पारे में नहीं आएगा, 14 का 14, 14 तीन 28, 14 से 42, 14 चौक 56, 48 मिसिंग हो गया। फिर 15 में आता नहीं है, 16 तिया 48 है ना बच्चों, 16 तिया 48, तो 16 आ गया। 17 के पहाड़े में नहीं, 18 के पहाड़े में नहीं, 19 के पहाड़े में नहीं, 20 के पहाड़े में नहीं, 21 22 23 24, सीधा 24 दूनी 48। अब जब दुनी में आ गए 24 उसका आधा है, तो अब आगे किसी पहाड़े में नहीं आएगा और सीधा 48 के पहाड़े में ही आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से 54 देखें तो पहले एक के पहाड़े में आएगा, अब 2 के पहाड़े में लास्ट में 4 है, इकाई की आदत पे यानी ये 2 से भी तकसीम होगा। अब 3 से देखें तो 3 का 3, यहाँ से क्या बच रहा है 2, अगर 2 बच रहा है यहाँ पे आ रहा है तो ये हो जाएगा 24, 3 अठे 24 यानी 3 से तकसीम पजीर है। अब 4 से काट के देखें तो 4 से तकसीम नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से, 6 नौवा 54, 7 के पहाड़े में 54 नहीं आता, 8 के पहाड़े में नहीं आता, 9 के पहाड़े में 9 छंग 54 है ना, 6 नौवा 54 तो 9 छंग 54। फिर 10 के पहाड़े में नहीं आता, 11 के पहाड़े में नहीं आता, ऐसे आप चलते जाएंगे। 18 तिया 54, फिर 27 दूनी 54 और फिर सीधा 54 का 54। तो इस तरीके से पहाड़े पढ़ के हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन इसके आद हैं। अब मुश्तरिक आद हमको मिल जाएगा 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, उसके बाद में 6 6, इस तरीके से इसका मुश्तरिक आद आज़म क्या हो जाएगा 6। अब 10वां सवाल चूंकि काफी बड़ा है, 150 और 225 बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे आपको पहाड़े काम नहीं आएंगे, यहाँ पे आपको तकसीम करना ही पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे एक सवाल के लिए तकसीम तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा तकसीम आपने सीखा होगा, तकसीम का जो तरीका है उस तरीके से आप काट काट कर करना पड़ेगा। जैसे 150, तो सबसे पहले 150 एक से तकसीम हो जाएगा, तो एक लिख देंगे। अब देखते हैं हम लोग 150 के आद, सबसे पहले मैं बताया एक उसका आद होता है। अब चूंकि इकाई के मकाम पर 2 है ना, जीरो है, सॉरी, इकाई के मकाम पर 2 जीरो है, तो हम कह सकते हैं जीरो है तो वो 2 से तकसीम पजीर है। अब अगर जीरो को हटा दीजिए, उसको 3 से काटिए तो 3 पंजे 15, 3 के पहाड़े में 15 आता है तो बोलेंगे हाँ है, क्योंकि जीरो है इसके लिए। हाँ, अब 4 के पहाड़े में जीरो आता है नहीं, तो इसका मतलब 4 से नहीं कटेगा, तो ये 5 से ही कटेगा, क्योंकि 5 तिया 15 होता है। अब 6 आता है, तो देखो 6 के पहाड़े में 15 भी नहीं आता, जीरो भी नहीं आता, हमको काटेंगे, देखो कैसे काटेंगे, 6 दूनी 12 कट गया, 15 में से 12 गया, कितना बचा 3, तो यहाँ हो गया 30। 6 के पहाड़े में 30 आता है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर 6 पंजे 30 आता है, तो अगर 30 आता है इसका मतलब ये 6 से तकसीम पजीर है। अब 7 के पहाड़े में जीरो नहीं आता, 8 के पहाड़े में नहीं आता, 9 के पहाड़े में नहीं आता, अब सीधा आ जाएंगे 10 के पहाड़े में, है ना। 10 के पहाड़े में जीरो जीरो कट जाएगा तो आपको बोलेगा 15 15 ढाई 50। अब 11 के पहाड़े में देख लीजिए नहीं आएगा, 12 के पहाड़े में नहीं आएगा, 13 के पहाड़े में नहीं आएगा, 14 सीधा 15 है ना, देखो 15 से 15 कट जाएगा, बचेगा 10 यानी 15 ढाई 150। अब इसके बाद में 16 है, 16 के पहाड़े में 15 नहीं आता, 17 18 इस तरीके से आप चलते जाएंगे, आपको मिलेगा 25 है ना, 25 छंग 150। अब आगे और बढ़ते हैं तो 30 है ना, 30 पंजे 150, और आगे बढ़ेंगे तो 50 50 या 150, उसके बाद 75 दूनी 150 और फिर 150 एका 150, इस तरीके से पहाड़े पढ़ते जाएंगे तो आपको 150 के आद मिल जाएंगे। अब आते हैं 225 के आद। 225 के आद सबसे पहले मैंने क्या कहा, एक तो रहेगा ही। अब 2 के पहाड़े में 5 तो आता नहीं, इकाई मुकाम पे 5 है, तो ये 2 के पहाड़े में तो आएगा नहीं,
3 से ट्राई कीजिए, देखो यहाँ पे कितना है 22, तो पहले इसको काटेंगे 3 सत्ते 21, कितना बचा 1, यहाँ कितना हो गया 15, 3 के पहाड़े में 15 आता है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ आता है, इसका मतलब 3 से ये जाएगा। 4 के पहाड़े में 5 नहीं आता, आप 5 पे आइए, 5 है तो 5 से तो कटेगा ही, क्योंकि 5 के पहाड़े में 5 आता ही है, लास्ट में 5 है। 6 के पहाड़े में लास्ट में 5 नहीं आता, तो नहीं आएगा। 7 के पहाड़े में 5 आता है, 7 पंजे 45 है ना, 7 पंजे 35 पे, तो इसको पहले ट्राई करेंगे। देखो 7 तिया 21, 7 तिया 21 बचा 1, 7 के पहाड़े में 15 आता है, नहीं आता, छोड़ दो। तो 7 के पहाड़े में नहीं आएगा, 8 के पहाड़े में नहीं आएगा, 9 के पहाड़े में ट्राई करेंगे। तो देखो 9 दूनी 18 बचा 4, तो ये हो गया 45, 9 पंजे 45, इसलिए 9। फिर 10 के पहाड़े में जाएंगे आप तो नहीं कटेगा, 11 के पहाड़े में नहीं कटेगा, 12 13 14 15, लास्ट में 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये 15 से जाएगा। फिर 16 17 18 19 नहीं आएगा, फिर सीधा 20 21 22 23 24 25 से कटेगा, है ना। 25 अठे 200, 25 नवा 225। आगे बढ़ेंगे तो 45, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 45, 45 पंजे 125 होता है, 225 यानी 45 के पार से जाएगा। उसके बाद 75, है ना, 75 क्यों, क्योंकि 75 से आप इसको डिवाइड करेंगे 225 को, तो कितना मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 3, यानी 75 दिया 225, उसके बाद में सीधा 225। तो इस तरीके से आपको इसके टुकड़े मिल जाएंगे। अब इसके आद में मुश्तरिक आद कौन कौन से हैं, तो आपको मिलेगा 1, फिर मिलेगा 3, फिर मिलेगा 5, फिर मिलेगा 15, फिर मिलेगा 25, इसके अलावा मिलेगा 75। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इसका मुश्तरिक आद आदम कितना है, 75 है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। 18 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े कतई जमीन में सब्जी तरकारी उगाने के लिए बड़े से बड़े साइज की मुरब्बानुमा यकसा क्यारियां बनाया ना हो तो हर क्यारी ज्यादा से ज्यादा कितने मीटर लंबी होगी। सबसे पहले 18 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा कतई जमीन हमको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले 18 के आध देखना है और 15 के आध देखना है। अब इसने क्या पूछा है, 18 मीटर जमीन है और 15 मीटर की चौड़ी है, तो 18 15 पहले आप करके देखेंगे। अगर इस तरीके से नहीं आता है तो हमको हमारे तरीके से क्या करना है, उसने क्या पूछा है, हर साइज का मुरब्बा नुमा यकसा, यकसा मतलब मुश्तरिक, है ना, यकसा क्यारियां बनाना है, यानी एक जैसी क्यारियां बनाना है, तो हर क्यारी ज्यादा से ज्यादा कितने मीटर लंबी होगी। यानी यहाँ पर भी इस तरीके में आपसे क्या पूछा है, मुश्तरिक आद पूछा है। तो सिंपली पहले 18 के आद मालूम कर लो, एक के पाड़े में जाएगा, 2 नौवा 18, 3 छंग 18, 6 तिया 18, 9 दूनी 18 और 18 का 18। तो इस तरीके से 18 के आध हो गए। 15 के अगर देखेंगे तो 1 15 15, 3 पंजे 15, 5 तिया 15 और फिर इसके बाद 15 का 15। तो अभी सबसे पहले आप देखेंगे मुश्तरिक आद इसमें कौन कौन सा है, तो 1, उसके बाद में 3 और कोई मुश्तरिक आद नहीं है। तो यहाँ पे मुश्तरिक आधे आदम आपको कितना मिल गया, 3। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 मीटर लंबी क्यारी बनाई जा सकती है। कितनी, 3-3 मीटर की लंबी क्यारी बनाई जा सकती है, मुरब्बन हुआ है ना, 3 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा, ऐसी क्यारियां बनाई जा सकती हैं कॉमन। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है, 8 मीटर और 12 मीटर लंबी रस्सी है कि यकसाई लंबाई के टुकड़े करने हैं, तो हर टुकड़े की लंबाई ज्यादा से ज्यादा कितने मुरब्बा होगी, एक 8 मीटर और एक 12 मीटर है। यहाँ पर भी मुश्तरिक आधे आधा पूछा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 8 के आध मालूम करेंगे और 12 के आध। तो 8 का आध मतलब पहले 1, फिर 2 चौक 8, फिर 4 दूनी 8, फिर 8 एक 8। इसी तरीके से 12 को लेंगे, 1 एका 1, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और फिर 12 एका 12। अब इसमें मुश्तरिक आध क्या क्या है, तो आप देखेंगे 1, फिर 2 और फिर 4, है ना, यानी हर टुकड़े के ज्यादा से ज्यादा लंबाई कितनी हो सकती है, इसके अंदर थोड़ा सा एनिमेशन आगे पीछे हो गया, हर टुकड़े की लंबाई ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 4 मीटर होगी। ठीक है, हर मीटर हर टुकड़े की, यानी 8 मीटर की एक रस्सी है, 12 मीटर की रस्सी है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, 4 मीटर लंबा टुकड़ा किया जा सकता है। चौथा सवाल, चंद्रपुर में ताड़ोबा चीता प्रोजेक्ट देखने के लिए छठी जमात और सातवीं जमात के बिलतरतीब 140 और 196 तलबा साल के लिए गए। ठीक है, छठी जमात से 140 और सातवीं जमात से 196 बच्चे गए हैं। हर जमात के तलबा के यकसा तादाद के गुरोह बनाने हैं, कितने बनाने हैं, गुरोह बनाने हैं। तो हर गुरोह को मालूमात देने के लिए एक रहबर फीस अदा करने पर मिलता है। हर गुरोह में ज्यादा से ज्यादा कितने तलबा हो सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पर भी ज्यादा से ज्यादा मतलब मुश्तरिक आदे आजम पूछा है। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है, 140 के आद और 196 के आद। तो जैसे 140 के लास्ट में 0 है, यानी कि 1 से कटेगा और ये 2 से कटेगा, पहली बात। 3 के पहाड़े में देखना है कि 3 के पहाड़े में 0 आता है,
तो 3 चौक 12 बचेगा 2, 20 नहीं आता है। 4 के पहाड़े में आता है 4 तिया 12 बचेगा 2, 4 पंजे 20। फिर 0 आता है लास्ट में 5 के पहाड़े में, तो ये 5 से भी कटेगा। फिर 6 से देखें, 6 दूनी 12 बचा 2, तो ये हो गया 20। 6 के पहाड़े में 20 नहीं आता। 7 के पहाड़े में 7 दूनी 14 है ना, 7 दूनी 14 पूरा पूरा कट रहा है, तो 7 से भी कटेगा। 8 के पहाड़े में 0 नहीं आता। 9 के पहाड़े में 0 नहीं आता, 10 है ना। 14 दहाई 140। उसके बाद और आगे बढ़े तो आपको मिलेगा 14, 14 दहाई 140। और आगे बढ़े 20 के पहाड़े में है ना, 20 सत्ते 140। 28 के पहाड़े में, उसके बाद 28 के पहाड़े में 140 मिलेगा। 28 पंजे 140 होता है। फिर 35 के पहाड़े में जाएंगे आप, 35 चौक 140 होता है ना। इस तरीके से आप जाए। उसके बाद में फिर 70 दूनी 140 और फिर 140 का 140। आप ऐसे मैंने बताया कि आपको तकसीम करके ही देखना होगा, अगर इतने बड़े नंबर आपको नहीं आते तो। अब 196 पे आते हैं, तो पहले 1, फिर इसके बाद में 2 से करें। लास्ट में इकाई में 6 है, इसके लिए 2 से कटेगा, तो पहले 2 डाल दीजिए। फिर 3 के पहाड़े से करके देखते हैं। देखो 3 छंग 18 बचा 1, तो ये हो गया 16। 3 के पहाड़े में 16 नहीं आता, तो ये नहीं जाएगा। अब 4 के पहाड़े में देखिए, 4 चौक 16 बचा 3, 4 नवा 36, यानी ये 4 से तकसीम हो रहा है। 5 के पहाड़े में 6 नहीं आता, इसलिए 5 से नहीं होगा। अब 6 से देखते हैं, 6 तिया 18 बचा 1, फिर बचा हो गया 16। 6 के पहाड़े में 16 नहीं आता। 6 के पहाड़े में फिर अब 7 से देखते हैं। देखो 7 दूनी 14 बचा 5, 7 अठे 56, तो ये 7 से जाएगा। 8 से देखते हैं, 8 दूनी 16 है ना, बचा 3, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 नहीं जा रहा है। 9 से देखते हैं, 9 दूनी 18 बचा 1, 9 के पहाड़े में 16 नहीं आ रहा है। 10 से नहीं जा रहा है। 11 से देखिए, 11 एक का 11 बचेगा 8, 11 के 18 86 हो गया, 11 के पहाड़े में 86 नहीं आता। 12 के देखिए, 12 एक का 12 बचेगा 7, 12 पंजे 60, 12 छंग 72 नहीं आ रहा। 13 के पहाड़े में 13 एक का 13 बचेगा 6, फिर 66 नहीं आ रहा। फिर 14 एक का 14 बचेगा 5, 14 चौक 56, यानी 14 से कट रहा है। फिर इसी तरीके से और आप तकसीम करते जाएंगे, तो 28 के पहाड़े में, 49 के पहाड़े में, 98, 196 के पहाड़े में आता है। तो अब आपको मुश्तरिक आद मिल जाएगा 1,1, फिर मुश्तरिक आद मिलेगा 2, फिर मुश्तरिक आद मिलेगा 4, फिर मुश्तरिक आद मिलेगा 7, मुश्तरिक आद मिलेगा 14, 28। तो इस तरीके से आपका मुश्तरिक आद आदम कितना मिल जाएगा 28। यानी हम कह सकते हैं कि 28 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हर ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा 28 तलबा लिए जा सकते हैं। सवाल नंबर 5, तुमसर में चावल के तहकीकी मरकज में बासमती के 2610 किलोग्राम और इंद्रायणी के 1980 किलोग्राम चावल की बुआई के बीज हैं। फरोख्त के लिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा वजन की यकसा थैलियाँ बनानी हैं। हर थैली का वजन कितना होगा? हर किस्म के चावल की कितनी थैलियाँ बनेंगी? अब सबसे पहले यहाँ पर भी आपको देखना है, बासमती चावल का वजन कितना दिया है 2610 किलोग्राम, और फिर इंद्रायणी चावल का वजन दिया है 1980 किलोग्राम। अब हर थैली का वजन दोनों चावलों का सबसे बड़ा मुश्तरिक आधे आज़म होगा, तो हमको क्या मालूम करना पड़ेगा? इनका मुश्तरिक आधे आज़म, यानी पहले 2610 का मुश्तरिक आध और उसके बाद में 1980 के आध। अब इतना बड़ा नंबर है। अब आपको पहले बता दिया बेटा, बगैर को तकसीम किए आप नहीं सीख सकते। ठीक है, इसको आपको तकसीम करना ही पड़ेगा। अब जैसे 2610 के लास्ट में 0 है, तो पहले वो 1 से तकसीम होगा, 2 से भी तकसीम होगा। ठीक है, अब इसको 3 से काट के देखें। अब यहाँ पे आपका तकसीम का अमल कितना अच्छा आता है, वो ध्यान देना पड़ेगा आपको। तकसीम आपको करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अब जैसे तकसीम मैं आपको एकदम सिंपली बता रहा, जैसे कि अगर तकसीम करना है, जैसे कैसे तकसीम करना है आपको, ये है ना, ये तकसीम करने के लिए आपको इस तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे 2610, तो यहाँ पे 2610 लिखकर इसके बाद में यहाँ पे अगर 3 है, अब इसको बस 4 से काट के, खाली मैं 4 का बता रहा हूँ। जैसे 4 पंजे 20, 4 छंग 24, इस तरीके से आपको काट के देखना है। 24, तो 26 में से 24 गया, बचेगा 2। अब हम एक नीचे उतार लेंगे। फिर 4 से काट रहा हूँ, तो 4 पंजे 20, तो ये हो गया 20। तो 21 में से 20 जाएगा, बचेगा 1, तो अब ये बचा 0। तो 4 के पहाड़े में 10 नहीं आता, इसका मतलब यहाँ पे 4 नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है बेटा, करके देखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको करके देखना है। अब 4 नहीं आया, तो अब ऐसे और भी आपको तकसीम करते जाना है। 5 से तकसीम होगा, 6 से तकसीम होगा, 9 से तकसीम होगा। मैं अब सीधे जाता हूँ डायरेक्ट, है ना। अभी आपको तकसीम करके देखना है बच्चों, कौन कौन से नंबर से तकसीम होता है। तो इस तरीके से ये इतने सारे नंबर से तकसीम होगा, तकसीम करते जाना है आपको। ठीक है, इसके बाद में 1980 1 से, ये 2 से भी होगा, 3 से भी होगा,
4 से भी होगा, 5 से तकसीम होगा, 6 से तकसीम होगा, 9 से तकसीम होगा, 10 से तकसीम होगा, 11 से तकसीम होगा, 12 से तकसीम होगा, 15 से, 18 से, 20 से। इस तरीके से आपको सबको तकसीम करके देखना पड़ेगा। दिख रहा है आपको? इस तरीके से आपको सबको तकसीम करके देखना। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, आप तकसीम करते जाइए, आपको सारे नंबर्स मिलते जाएंगे। इस तरीके से आप जब तकसीम करेंगे तो आपको सारे नंबर्स मिल जाएंगे कि कौन कौन से नंबर से ये अदद तकसीम पजीर हैं। तो अब मुश्तरिक आज इसके अंदर आपको मिलेगा इस तरीके से 1 2 3 5 6 7 8 है ना, 9 10 15 18 और जिससे देखेंगे तो आपको कितना मिला 90। तो यहाँ पे कितने थैलियां बनाई जाती हैं? हर थैली का वजन दोनों चावलों का सबसे मुश्तरिक आधे आदम होगा, यानी कितनी थैलियां बनाई जा सकती हैं? 90 थैलियां यहाँ पे बनाई जा सकती हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, मुश्तरिक आधे आदम कितना आ गया? 90। अब हर थैली का वजन कितना है? 90 किलोग्राम। ठीक है, अब उसने क्या कहा था? बासमती चावल की कितनी थैलियां बनेंगी? अब सवाल क्या था? हर किस्म की कितनी थैलियां बनेंगी? तो अपने पास बासमती के कितने थे? 2610 किलोग्राम है, 2000 है ना, 2610 किलोग्राम था। और अपने पास एक थैली का वजन कितना है? 90। इसको आप इसको तकसीम करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 2610/1 तकसीम 90। अब इसको तकसीम को हम जब जब बनाएंगे तो कुव्वत पलट जाती है, जैसे आपको पता है ना। 90 क्या हो जाएगा? 1/90। अब इसको आप काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 27 ज्यादा हो रहा है, तो 9 1 9, इसको काटेंगे है ना, 9 दूनी 18, तो बचेगा कितना? 8। 9 9 81, यानी अपने को कितने बासमती चावल की थैलियां कितनी मिल गई? 29 थैलियां मिल गई 90 किलो की। अब इसी तरीके से आपको मालूम करना है इंद्रायणी चावल के थैले कितने बनेंगे। तो 90 किलोग्राम की थैली बन रही है और 1900 किलोग्राम अपने पास 1980 किलोग्राम है। इसको आप तकसीम करेंगे तो इसको काटेंगे तो देखो 9 एक 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो कितना मिलेगा? 22 थैलियां बनी है। कितनी थैलियां बनी इसकी? 22 थैलियां। तो बासमती चावल की थैलियां 29 और इंद्रायणी चावल की थैलियां 22। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा फास्ट गया क्योंकि इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? तकसीम करना। आपको अगर तकसीम करना नहीं आता, पहले आप तकसीम करना सीखिए। तकसीम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स के अंदर 4 ही अमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं: ज़रब, जमा, नफ़ी, तकसीम। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।